Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा, आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 6, जिसका नाम है फूल की मुस्कान। यह बेटा एक कविता है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसके उच्चारण अभ्यास को दोहराते हैं। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम सबसे पहले उच्चारण अभ्यास। देखिए, उच्चारण अभ्यास में पहला शब्द है कांटे, आगे है नोकों, तीसरा शब्द है बेटा मतवाली, पांचवा शब्द है लू, आगे है बेटा भाता और आखिरी शब्द है मिलकर। तो सबसे पहले बेटा हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए निकालिए अपनी बुक्स और पढ़ना शुरू करते हैं। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता, फूलों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता, ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। आगे बेटा रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। तो चलिए बेटा, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले है चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता, चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्काता। इन पंक्तियों का बेटा अर्थ ये है, इसमें कवि यह कह रहा है कि जितनी मर्जी हवा चले पर फूल हमेशा मुस्काता रहता है, और लू वाली हवा भी चले उसमें भी फूल क्या कहता है, मुस्कुराता रहता है। हमें भी इसी तरह हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। आगे है बेटा पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्काता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। बेटा इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि फूल पत्तों के साथ रहकर भी हमेशा क्या रहता है, मुस्कुराता रहता है, और कांटे जैसे उसे चुभते हैं पर फिर भी फूल के नीचे कांटे होते हैं ना बेटा, जैसे वो उसे चुभते हैं तब भी फूल क्या करता है, फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। आगे है बेटा ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्काता। बेटा इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि फूल पौधे के ऊपर खिला रहता है पर फिर भी वो क्या हमेशा मुस्कुराता रहता है, और जब वो टूटकर नीचे गिर जाता है तब भी वह मुस्कुराता रहता है। आगे है बेटा इस कविता की आखिरी पंक्तियाँ जो हैं, रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्काता। बेटा देखा आपने, इस कविता में फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसको कभी भी रोना नहीं आता है, इसीलिए वह सबको क्या लगता है, भाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो बेटा इसके साथ हमारी फूल की मुस्कान कविता ख़त्म हुई। तो बेटा आप बताइए इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बेटा इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा
खुश रहना चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, जैसे फूल करते हैं, देखा ना आपने इस कविता में फूल किस किस ढंग से पौधों पे लगते हैं, उन्हें कितनी मुश्किल होती है, कितनी कठिनाई का सामना करते हैं, पर फिर भी फूल क्या होता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा आज के लिए बस इतना ही। अब आपकी होमवर्क की बारी है। तो बेटा आज का होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि फूल की मुस्कान कविता का अर्थ आपने अच्छी तरह समझना है और जो इसमें शिक्षा मिलती है उसको भी समझना है। ठीक है बेटा, और इस कविता को 5 बार रीड करना है जिससे आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।